इंटरनेशनल ऑफ कॉलेज ऑफ सर्जन्स का जो इंडियन सेक्शन है, भारतीय शाखा, इसका आज यहाँ CME प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो नई चीज़ें सर्जिकल में आ रही हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ के सर्जन्स को देना और उनको बताना, ये कितने लाभदायक उनके लिए भी है और पब्लिक आम जनता के लिए भी। इसको ध्यान में रखते हुए, जो कि रोबोटिक सर्जरी अभी नई आई है, इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी और बिहार में। आपको मालूम है कि IGMS में जो इसका सबसे नया वर्जन है, दाविंसी XI, ये मशीन लगाई जा चुकी है, जो इंडिया में तो कुछ जगह में उपलब्ध है ही, बिहार का ये पहला मशीन है। देखिए, ICS जो है ये इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स है और इसमें पूरी दुनिया की कंट्रीज़ में जहाँ सर्जरी हो रही है उसकी फेलोशिप है ये। और ये ज़रूरी इसलिए है कि हर जगह पर नया नया इनोवेशन हो रहा है, नई नई चीज़ें निकल रही हैं। रशिया में कुछ निकल रहा है, अमेरिका में कुछ निकल रहा है, हम अपने यहाँ भी निकल रहा है, हमारे यहाँ भी कुछ काम अच्छा काम हो रहा है, इंडिया में भी। तो इसके पीछे बेसिक फिलॉसफी ये है कि जहाँ जहाँ भी कोई नई चीज़ निकले तो हम लोग एडजस्ट जांचें और अगर हम उससे अपने देश में कुछ फ़ायदा ला सकते हैं तो उसको अपनाएं। पटना के IGIMS हॉस्पिटल में ICS व्याख्याता सम्मेलन का आज आयोजित किया गया, जहां तमाम तरह के सर्जरी में नई टेक्निक के उपयोग को लेकर ICS की एक बड़ी बैठक की गई, जहां तमाम जो डॉक्टर हैं वो उपस्थित थे। सर, ICS की जो है इंटरनेशनल ऑफ कॉलेज ऑफ सर्जन्स का जो इंडियन सेक्शन है, भारतीय शाखा, इसका आज यहाँ CME प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो नई चीज़ें सर्जिकल में आ रही हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ के सर्जन्स को देना और उनको बताना, ये कितने लाभदायक उनके लिए भी है और पब्लिक आम जनता के लिए भी। इसको ध्यान में रखते हुए, जो कि रोबोटिक सर्जरी अभी नई आई है, इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी और बिहार में। आपको मालूम है कि IGMS में जो इसका सबसे नया वर्जन है, दाविंसी XI, ये मशीन लगाई जा चुकी है, जो इंडिया में तो कुछ जगह में उपलब्ध है ही, बिहार का ये पहला मशीन है। और बिहार में बाकी प्राइवेट में भी कुछ मशीनें आई हैं जो कि अन्य कंपनी की हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने आज रोबोटिक सर्जरी पे यहाँ पे जो है व्याख्यान रखा है। इस रोबोटिक सर्जरी में बिहार में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है और क्या क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी खामियां हैं, उसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। और इस चर्चा का जब लोग, हमारे चिकित्सक, शल्य चिकित्सक जानेंगे तो वो बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे और इसका जो फ़ायदा है वो बिहार की गरीब जनता को मिलेगा। देखिए, अगर कोई शल्य चिकित्सक है तो ये छोटी सी बात होती है, लेकिन वो अगर एडमिनिस्ट्रेटर है, जो जब तक वो संस्थान के लिए जिएगा नहीं, तब तक संस्थान बेहतरी नहीं हो सकती। तो उसके लिए संस्थान के लिए जीना पड़ता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूर्ण 24 का 24 घंटा पूरा संस्थान को दे सकूँ, ताकि इसका फ़ायदा बिहार की जनता को पड़ सके। और जब बिहार की जनता को फ़ायदा होगा, उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, तो दुनिया में हम आगे बढ़ सकते देखिए, ICS जो है ये इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स है और इसमें पूरी दुनिया की कंट्रीज़ में जहाँ सर्जरी हो रही है उसकी फेलोशिप है ये। और ये ज़रूरी इसलिए है कि हर जगह पर नया नया इनोवेशन हो रहा है, नई नई चीज़ें निकल रही हैं। रशिया में कुछ निकल रहा है, अमेरिका में कुछ निकल रहा है, हम अपने यहाँ भी निकल रहा है, हमारे यहाँ भी कुछ काम अच्छा काम हो रहा है, इंडिया में भी। तो इसके पीछे बेसिक फिलॉसफी ये है कि जहाँ जहाँ भी कोई नई चीज़ निकले उसको हम लोग एडजस्ट जांचें और अगर हम उससे अपने देश में कुछ फ़ायदा ला सकते हैं तो उसको अपनाएं। इसी के बेसिस पर ये ऑर्गेनाइजेशन कायम हुआ था। और हम जैसा बताया कि हम करीब 1980 में इसके साथ थे, कन्वीनर हुए, मेंबर हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, लेकिन बीच में फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि ये ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गया करीब इंडिया में। और हम डॉक्टर मनीष मंडल को इसके लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने फिर से काम किया। इसके वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पिल्लई, अभी पिल्लई उनको बुलाया यहाँ पर। डॉक्टर शारिक नज़ीर जो US के प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाया है।
और ये फिर से एक नई रूह देना चाहते हैं इसमें। हम उसके लिए इनकी मुबारकबाद देते हैं और हम पूरी उम्मीद हमें है कि इंशाल्लाह ये मनीष काम कर पाएंगे और हमारी जो नए बर्डिंग सर्जन्स हैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन में आकर के नई चीज़ें सीख सकेंगे और हम फिर ICS को एक अच्छा मुकाम दिला सकें। थैंक यू। वहीं पटना ही नहीं, पूरे बिहार के मशहूर सर्जन डॉक्टर अब्दुल हई ने कहा कि इस तरह का आयोजन डॉक्टरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां देश दुनिया में हो रहे नई नई तकनीकों के बारे में पता चलता है। वहीं ICS के एशिया चेयरमैन डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि जिस तरह से रोबोटिक सर्जरी को लेकर देश दुनिया में नए आयाम सिद्ध हो रहे हैं, वहीं इस ICS के व्याख्याता सम्मेलन के जरिए कहीं ना कहीं बिहार के जो तमाम सर्जन हैं नई तकनीक सीखेंगे, जिसका फ़ायदा बिहार के लोगों को मिलेगा। ICS की बड़ी यहाँ पर व्याख्याता सम्मेलन हुई है और जिसमें कहीं ना कहीं सर्जनों के लिए और बिहार वासियों के लिए एक उम्मीद की नई किरण गुजरी है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।